नमस्कार। रायगढ़ पुलिस को आज एक बड़ी उपलब्धि मिली है। डिजिटल अरेस्ट के मामले में महिला सहित 5 आरोपियों को पकड़ा है। यह पूरा मामला 1,44,00,000 की ठगी का है और इन पांचों के खातों में सिर्फ पैसे जमा होते थे। ओरिजिनल सरगना अभी भी फरार है। बहुत जल्द उसके पकड़े जाने की उम्मीद है। विस्तृत जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि स्पीड न्यूज से आप जुड़े रहें। डिजिटल अरेस्ट का जो केस रात्रि हमारे यहाँ रिपोर्ट लिखाया था, उसके अनुसार से 37 लाख रुपए की ठगी की गई थी। इसमें एक महिला सहित 5 आरोपियों को राजस्थान से रायगढ़ की साइबर टीम पकड़ के लेके आई है। और जो ठगी हुई थी उसके हिसाब से सेवानिवृत्त विद्युत विभाग के कर्मचारी से उसमें डिजिटल अरेस्ट में कोई सीबीआई अधिकारी, पुलिस अधिकारी बन के ठगी करते थे। और जो अकाउंट नंबर आया था उसके आधार पर हमारी साइबर की टीम काम कर रही थी और इन आरोपियों को पकड़ के लाए। इनके जो लेयर होते हैं उसी लेयर के तहत ये जो आरोपी हैं इनके अकाउंट को यूज़ किया गया है। और इसमें 2 लोग हैं जो पति पत्नी, रविराज और आरती। ये दोनों पति पत्नी थे और ये काम की तलाश में थे। काम की तलाश के दौरान इनको एक नंबर मिलता है, वो नंबर 44 का था, जो यूके का नंबर था। पहले वो बंदा इनसे एक वेबसाइट बनाता है। चूँकि आरती ये काम जानती थी और 10,000 रुपये में जब वेबसाइट बन जाता है तो बातचीत का सिलसिला चालू होता है। तो ये बताती है कि हमारा पति जो है, उसको, मेरे पति को काम की तलाश है। और इस दौरान जो है वो विश्वास में लेता है और इसके पति को संपर्क करके बोलता है कि हमारे पैसे जो है कुछ इन्वेस्टमेंट के पैसे हैं, आपके खाते में आएंगे, आप अपना खाता दे दो और आपको पैसा निकाल के ट्रांजेक्शन करना रहेगा। शेयर बाजार और इस टाइप के मामले रहेंगे, जीएसटी के मामले, और आपको कमीशन मिलेगा। इसमें वो अपना अकाउंट भी देता है और इसके अकाउंट में कुछ पैसे आते हैं, 13-14 लाख आते हैं। लेकिन तब तो इसको समझ में आ जाता है कि यार शायद कुछ गड़बड़ हो रहा है। और ये बात अपने एक दोस्त को शेयर करता है, राहुल व्यास को, जो उसकी पत्नी के साथ कॉलेज में पढ़ा रहता है। फिर राहुल व्यास जो है उसके अकाउंट में पैसा आने लगता है और इस तरीके से राहुल व्यास से फिर गौरव व्यास तक ये 4 लोगों का अकाउंट यूज होते रहता है। और 4 लोगों का अकाउंट यूज होने के बाद जब गौरव व्यास के अकाउंट में 55 लाख करीब पैसा जब आता है तो गौरव व्यास को समझ में आता है क्यों मैं इसको पैसा क्यों दूँ, तो पैसे को होल्ड कर देता हूँ। फिर वो जो सो कॉल्ड जो नंबर बाहर का था, वो नंबर लंदन का दिखा रहा है, लेकिन अभी ये जांच का विषय है कि वो लंदन में बैठा है, कहाँ बैठा है। फिर वो इसके साथ में हॉट टॉक होता है और पुलिस तक के बात, चूँकि आजकल पोर्टल में सब चीज़ें आती हैं, फिर हम लोग के संज्ञान में आता है। अभी पूरे इंडिया की पुलिस कनेक्टेड है, तो वहाँ से हम लोग अपनी टीम भेजते हैं और इन लोग को लेके आते हैं। अभी तक की जो मामला आया है उसके हिसाब से इनके अकाउंट को यूज़ किया गया है और इनको अभी हम न्यायिक रिमांड पे भेजेंगे और अगली कड़ी को पकड़ने के लिए प्रयास करेंगे। ये है अभी तक कैसे कितना 1,40,70,000 और ये मतलब इस केस के अलावा ये तो हमारा 37 लाख का है, जिसमें 4.5 लाख रुपए इनके अकाउंट में गया जो हमारे प्रार्थी का है। लेकिन चूंकि इनका अकाउंट म्यूल अकाउंट की तरह यूज हो रहा है, तो जो मेन गैंग का सरगना है इनके अकाउंट को यूज करके, और अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में 1,40,00,000 रुपए इनके अकाउंट में आया है। ये दिगर खातों में भी ठगी देखिए, म्यूल अकाउंट जब एक बार गैंग का जो सरगना यूज करने लगता है तो इस अकाउंट को मल्टीपल जगह से यूज करता है, इसलिए वो रकम जो है अलग अलग जगह से आ रही है। सर, फर्जी थाना नहीं बनाए थे नहीं, ये चीज पहले इन्होंने बताया था कि जब उससे लड़ाई हो गई उसके साथ ये होल्ड कर दिया ना, ये लोग खुद उसका पैसा खाने के चक्कर में। हाँ, तो फिर थाने के सामने से बोले हम पुलिस वाले बोल रहे हैं किससे, अब मेन ठग और इनकी लड़ाई हो, तब ये थाने का यूज कर रहे थे। ये ठग को ठग रहे थे। अब ये ठग को ही लूट, अब उसको इनके मन में अगर उसको पैसा ही नहीं देगा, तब इनके बीच में लड़ाई हुई तो इन्होंने थाने का यूज करके वहीं से बोला हम यही सब, हम पुलिस वाले बोल रहे हैं, ऐसा स्टोरी। जो 37 लाख की जो ठगी हुई थी उसमें इन लोगों ने नहीं ठगा, इनके अकाउंट यूज हुए। हाँ, इनके अकाउंट यूज हुए और जब इनके पास बहुत पैसे आने लगे तो इनको लगा कि अब हम ही पैसे को ब्लॉक करें। अब आगे कड़ी की और हम फेक कॉल्स अगर इन लोगों ने किया है क्या सर, इस तरह का कोई फेक कॉल इन्होंने इस तरह का किया क्या? नहीं, अभी तक जो समझ में आया इनसे बात करने के बाद में कि ये अभी इनका अकाउंट ही हो रहा था, बाद में इनके अकाउंट से जो पैसा, इनको लगा हम इस पैसे को रख लेते हैं, तो इस तरीके से अपने आप को फर्जी पुलिस वाला बोल के उसको धमका रहे हैं। शुरुआत महिला से हुई ना, महिला वेबसाइट बनाई, उसके बाद वो बंदा
इसको पैसा दिया वेबसाइट बनाने के बाद, उसके बाद उसको विश्वास में ले लिया। वो समझ गया कि ये नीडी है, इनको जरूरत है। सही सर, प्रार्थी कौन है सर? प्रार्थी यही के हैं, अपने इनसे रिटायर्ड है, रायगढ़ के विद्युत विभाग के पर्यवेक्षक नरेंद्र ठाकुर। ठीक है, ले आ दीजिए उनको बाइट। इसमें बता दो, आरती राज को एक साथ कर दो, और राहुल गौरव को एक साथ कर दो। इसमें से एक लड़का जो है वो पैसा ले जाने का काम करता है, अकाउंट से आता था पैसा, फिर वो जमा करने के लिए जाता है। ये आरती है, उसका हस्बैंड है ये राहुल और गौरव है, और एक बंदा पैसा डालने का काम करता है। ठीक है, ये लोग अपने से ट्राई किए थे क्या किसी को ठगने का? नहीं, ये लोग उसको ठग रहे हैं, ठग को ठगने का ट्राई किए। इनकी कोई शिक्षा वगैरह ऐसे कोई ट्रेनिंग, जैसे महिला बता रहा है कि पहले कहीं से सीखी है? बताइए, आपने क्या ट्रेनिंग किया है? मैंने सर कोई ट्रेनिंग मतलब वेबसाइट बनाना जानती है ना? नहीं सर। आपने वेबसाइट बनाना? नहीं सर, मैंने बनवाया था। अच्छा, आपने बनवाया था? जी सर। किससे? अगले वाले ने वेबसाइट के नाम से ही मुझसे कांटेक्ट किया था। हाँ, तो वो बना कौन दिया वेबसाइट? सर, मैंने 3-4 लोगों से कांटेक्ट किया था। मतलब वेबसाइट बनवा के दिया जी। ठीक। सामने वाले बंदे से फेस टू फेस मिले हैं इन लोग? नहीं मिले। बात कौन सी बात? ठीक है, ले जाओ। वो अभी बुलवा लो। जो रायगढ़ के साइबर थाने में फरवरी में एक लिखित शिकायत नरेंद्र ठाकुर नामक व्यक्ति, जो कि विद्युत विभाग से रिटायर्ड थे, उन्होंने दर्ज कराया कि उसे एक महिला का कॉल आया था, और ट्राई का अपने को अधिकारी बताते हुए बोली कि आपका जियो कंपनी के नंबर से अवैध गतिविधियां की जा रही है। और इस पर एक तथाकथित रूप से एक IPS अधिकारी नीरज ठाकुर का कॉल आया, और उसने बताया कि आपके बैंक खाते इसमें गलत गतिविधियां होने के कारण आपकी सारी रकम को अभी आप होल्ड कर दीजिए, नहीं तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इस तरीके से उसे डराकर उसे डिजिटल अरेस्ट किया गया, और 36,97,000 रुपया उनके अकाउंट से ले लिया गया। और बाद में जब इसे ठगी का एहसास हुआ तो साइबर थाने में आके संपर्क किए। इसके खिलाफ में 318 धोखाधड़ी का मामला पंजीबद्ध किया गया IT एक्ट के साथ में, और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में पुलिस चूँकि तकनीकी सहायता के माध्यम से जब इसमें आगे बढ़ी, तो भीलवाड़ा से ये पुलिस के संज्ञान में आया कि कुछ लोग इसमें म्यूल अकाउंट का यूज़ किए हैं। इस पर हमारी टीम गई और वहाँ से 5 आरोपियों को लेकर आई है, जिसमें कि रवि, राज और आरती। शुरुआत इनसे हुई, और उसके बाद 2 और लोग जो अपने अपने खाते का म्यूल अकाउंट की तरीके से दुरुपयोग किए थे। पुलिस ने इनको लेके आकर यहाँ पे इनसे पूछताछ किया। इन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया है। इन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जाएगा, और जो इसकी अगली कड़ी है, जो एक्चुअल मास्टरमाइंड है, उसके लिए हम लोगों ने अपनी टीम को यहाँ पर निर्देशित किया है। आने वाले दिनों में उसका भी खुलासा किया। सर, जो मास्टरमाइंड है उनको भी वीडियो कॉल करते थे सर, किस तरह की घटना? जो मास्टरमाइंड था, इनसे चूंकि ये लोग म्यूल अकाउंट की तरह अपने खाते के यूज़ कराते थे, और एक बार जब रकम आ गया 40 लाख रुपया, तो इसमें से इनके मन में ये भाव आया कि अब इस पैसा को हम इसको नहीं देंगे। जब ऐसी स्थिति आई तो इनके बीच में काफ़ी विवाद हुआ, हॉट टॉक हुआ। फिर ये पुलिस वाला बन के कि मैं पुलिस वाला बोल रहा हूँ, और इनके बीच में लड़ाई हुई। थाने के सामने जाके इसने वीडियो कॉल वगैरह किया, लेकिन अंततः जो है तब तक हमारी पुलिस को इसमें खबर लग गई थी, और हम लोग जाके इनको गिरफ्तार कर। तकरीबन कितनी रकम होल्ड कराई जाएगी? इनके अभी तक इसमें 1,40,00,000 रुपया ठगी इनके अकाउंट के माध्यम से हुई है, और जो प्रार्थी शुरू में जब आया था तब 2 लाख रुपए हमने होल्ड कराए थे। आगे की प्रक्रिया जाएगी। क्या सर स्थानीय पुलिस में इनके खिलाफ कोई मामला दर्ज है? वहाँ पर तो नहीं है, लेकिन इंडिया के अलग अलग कोने से चूंकि म्यूल अकाउंट यूज हुआ है, तो वहाँ की पुलिस के संज्ञान में है। और अभी हम लोग जो पकड़ के लाए तो राजस्थान की लोकल पुलिस की सहायता से। सर, इन लोग जो पेमेंट निकालते थे सामने, ठग जो मेन ठग था उसको पहुंचाते कैसे थे सर पैसा? ये वो दूसरा अकाउंट देता था, जैसे इनके अकाउंट में आया फिर वो दूसरा अकाउंट देता था, जिसमें से एक व्यक्ति का काम यही था कि पैसा निकाल के उसमें जमा करता। कुछ कमीशन मिलता था इसके बाद? इनको पूरे कमीशन बेस्ड था। 14 जनवरी को एयरटेल आरपू करके कॉल आया था, फिर उसको अटेंड किया मैं, तो बोली कि आप टेलीकॉम ट्राई डिपार्टमेंट पर कनेक्ट करती हूँ, वहाँ बात करेंगे। ट्राई डिपार्टमेंट में कनेक्ट की हो, वहाँ से विद्या कुमार करके कोई टेलीकॉम ऑफिसर,
वो बोली कि आपके अगेंस्ट जो है जियो का सिम दिया गया है, वो सिम जो है गलत गतिविधि में युक्त सामने देखो दादा। यूज किया जाए। तो फिर आप 12 खंभा पुलिस स्टेशन दिल्ली बात, तो फिर वही कनेक्ट की वहाँ 12 खंभा दिल्ली पुलिस स्टेशन। फिर वहाँ बोले कि आपके अगेंस्ट FIR है मोबाइल का गलत उपयोग हो रहा है, तो आप 1 घंटे में आ जाओ बोले। मैं बोला मैं तो नहीं आ सकता 1 घंटे में। तो ठीक है बोले, मैं हेड ऑफिस बात करता हूँ पुलिस ऑफिसर। फिर बोले कि IPS नीरज ठाकुर करके बताया नाम, उनसे बात हुई वीडियो कॉल कट हुआ उसका वीडियो कॉल में। तो बताया कि तुम्हारा नाम से दिल्ली ICICI बैंक में एक खाता खुला है, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग है ऐसा करके संदीप कुमार करके नाम बताया। वो बैंक मैनेजर था पहले ICICI में। उन्होंने खाता को 2 लाख में खरीदा है और उसमें 6 करोड़ और 80 लाख का ट्रांजेक्शन किया। कितना डर गया थे आप ऐसा पता चला तो? बहुत डर गया था मैं। फिर क्या क्या कितना पैसा जमा कराया? मेरे से 36,97,000 मैंने ट्रांजेक्शन करवाए, मतलब जमा करवाए हैं। उसको बोले कि आपको रिजर्व बैंक में जमा करना पड़ेगा, तो बाद में जांच होने के बाद वापस हो जाएगा। बाद में किसी के एहसास हुआ? आपको पता कैसे चला कि आप ठगे जा रहे हो करके? मेरे माने बहू और बेटे उन लोगों को संदेह हुआ। मोबाइल हमेशा मैं रखता था अपने पास, वो लोग डरा दिए थे मेरे को, केस को लीक नहीं करना है करके। तो उन्हीं लोग फिर बोले मेरे को और लेके आए थाना साहब। आपका परिचय दे दीजिए। नरेंद्र सिंह ठाकुर, सेवानिवृत्त पर्यवेक्षक, छत्तीसगढ़ ट्रांसमिशन कंपनी। चैनल हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्पीड न्यूज़ एक ऐसा मंच है जो अन्याय एवं शोषण के खिलाफ जनता की आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंचाता है और पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने का प्रयास करता है। इसी के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़।